सब कोई बोलो राम नाम तो सब बोलो करता आप जो है ना, मैं मारवाड़ी में बोलूं तो कोई दिक्कत तो नहीं तो, क्योंकि आपा मैं तो इनमें विश्वास करूं कि आपा कुछ भी करा, एक भी पग बढ़ावा तो आचरण से परिवर्तन आओ, प्रवचन से तो नहीं आवे। इसके लिए मैं कोशिश यही करूं, और ये इसका माध्यम से मैं संदेश यार आप लोगों ने देना चाहूंगा कि कम से कम आप घर में आपस में और टाबरा का सागा मारवाड़ी में बात करा। कम से कम आप बड़ा बड़ा संकल्प नहीं लेकर के एक छोटा संकल्प से आप आरंभ करा, और ये प्रत्येक परिवार के लिए यह लागू होना चाहिए। अगर आप राम को मैं एक अलग जगह रखे हूं कि आपा गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, बाय बाय, हाय, हेलो, नमस्कार, उनको क्या मतलब है मेरे समझ को नहीं है। और आपा राम आपने बड़का आपा ने सिखा के गया है, उनको बहुत मतलब है, लेकिन समय का अभाव है। मैंने समय का अभाव का सागा, मेरा जो एक राष्ट्रीय अध्यक्ष में सिपाही हूं सारे सम्मेलन को, उनका नाता मैंने 2-4 बातें थाना तक पहुंचानी है, जिक्र के लिए मैं इतनी दूर से आए हूं। तो वो दोनों में मैं संतुलन रख करके मैं कुछ आप लोगों से क्षमा मांगता हूं, कुछ समय लेऊंगा। अगर आप लोग की अनुमति हो तो मैं प्रारंभ करूं। तो सबसे पहले तो मैं आज का समारोह का अध्यक्ष और ये सारे प्रकल्प का प्राण पुरुष जी का न कहे जा सके है श्याम बाबू ने मैं नमन करूं हूं। उनसे भी ज्यादा जो नमन का भागीदार है, जो अपना भूदान, विनोबा भावे को भूदान की ना याद को नहीं, जो आपने भूदान देकर के आपने उत्साह बढ़ाया। एक मिसाल, भूदान को मतलब क्या है कि यह जो दिमाग में उना की आई और सबसे आगे बढ़कर गए, भूदान देने वालों सबसे पहले आवे, तो पहले आने वालों को सबसे बड़ो योगदान हुआ है, चाहे वो भूदान दो या कोई भी दान दो। लेकिन आज एक अपने जो सपनों साकार हो रहे हैं, उनमें सबसे बड़ी जो बोले ना कि गाछ बहुत बड़ो हो जाओ तब ठीक है, लेकिन बीज में गाछ है, जो अपन को नहीं फेरो पड़ता है। वो गाछ आवा कटता है, आवा है बीज से, और बीज में गाछ है। अगर अपन यहाँ समझ में आ जावे तो हर एक आदमी में वो बीज है, लेकिन बीज गाछ कहीं हुआ है जब उन्हें धरती में गाड़ोगा, उन्हें धूप आने चाहिए, उन्हें पानी मिलना चाहिए, उन्हें कोई गाय नहीं खा जाओ, उसे उन्हें बचाना चाहिए। तो आपनो समाज भी जो आपनो संकल्प है ना, वो भी एक बीज है। आप ये कह रहे हैं कि दिन भर में आदमी 50,000 विचार उनका दिमाग में आवे, लेकिन 50,000 विचार में अगर एक बीज भी अगर फलित हो जावे तो वो केसिंगा में किसो एक महल खड़े हो जावे। तो कहने का मतलब यह है कि आप अगर जागरूक रहा कि आप क्या सोचे, एक सकारात्मकता का माहौल है। आप लोग यह बात समझने की मैं थाने लोगों को बताना चाहूँ कि आज आप बैठे हैं, एक सकारात्मकता को माहौल है। सकारात्मकता को माहौल क्यों है? क्योंकि कुछ लोगों को इसो योगदान है, जिनको इतना अच्छा काम करे है वो लोग, उनका सकारात्मकता की जो सूर्य की तरह रोशनी हो है ना, उनमें उजालो हो जावे। भैया आज एक सकारात्मकता का एक उजालो अठा हो रहा है। अब वो उजाला में अपना सब कोई नहा रहा है। अगर आप मैं यह बोलूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो यह जो सकारात्मकता है ना, अपना अर्थर लेके जानो है। बहुत सी बातें हुई, मैं बातें उन्हें दोहराना को नहीं चाहूं, क्योंकि दोहराना में समय भी लागसी, और मैं जो संक्षिप्त में जो बोलना चाहूं तो विषयांतर भी होने की मेरी संभावना बनी रहेगी। इसके लिए मैं संक्षिप्त में जो मैं मूल जो बात है, जो मैं लोगों ने बोलना चाहूं, मैं सबकी बात सुने हूं, और सबने मैं यह कहूंगा, मैं नकुल बाबू से भी बात हो रही थी, आप समस्या की बात मत करो। समस्या तो मेरे पास में बहुत है, समाधान की बात करो, समाधान से ही अपने निदान निकलेगा। तो कोई भी मीटिंग में आप विचार करा, कोई भी विषय पर, उन विषय पर अगर कुछ पत्र बने कि भाई यह समस्या ही को समाधान को यो आपका बिंदु है, तब तक आप बिंदु पर जाकर कर चर्चा करा। और आप खाली विषय की बात करता रहोगा तो उनमें कोई निचोड़ तो नहीं निकलेगा। तो कहने को मतलब मेरे यही है कि आप कोई भी चीज को अगर चर्चा करा, उसके ऊपर अपना कुछ ठोस, कुछ सोच विचार करके एक बिंदु न पर अपन आनो पड़ेगा। वो बिंदुओं के ऊपर अपना चर्चा करनी, समस्या के ऊपर चर्चा को नहीं करनी। समस्या तो सब जाना है,
तो समाधान में जो भी व्यक्ति मैंने बोले है मैं उन्होंने स्वागत करूं और मैं उन्होंने सलाम भी करूं कि उन्होंने समाज के विषय में चिंता है। और आज जो समस्या जो समाज ग्रसित है, बहुत सी समस्या है, मैं किन किन दर्दों को सहलाऊं, सब दर्द मेरे पहचाने हैं, बहुत सी बातें हैं। मेरे परिवार में भी बात हो रही है, थारा परिवार में भी हो रही है, समाज में भी हो रही है, देश में भी हो रही है। लेकिन सवाल यह कि जो लोग बोले ना कि मैं समाज में सुधारूंगा, वो समाज में कदे भी कोई नहीं सुधार सके। लेकिन जो लोग बोले कि मैं मन सुधारूंगा, वो लोग समाज में भी सुधार सके है, राष्ट्र में भी सुधार सके है और विश्व में भी सुधार सके है। क्यों? क्योंकि अगर थे समझ सुधर जाओगा तो दुनिया भी सुधरती है। थे अगर हलो चश्मो पहन ले दिया, अगर सीताराम जी कालो चश्मो पहन रखे है, इन्होंने सादो कुछ को नहीं दिखा है, तो भाई ते थाना सुधारो, मैं मना सुधारू। अगर एक एक व्यक्ति क्योंकि आप लोग समस्या के है, मैं थाना सुधारना चाहूँ, मैं सुधार को नहीं सकूं, मैंने सुधारना सकूं मैं, लेकिन मैंने सुधारना को नहीं चाहूं। तो यह समस्या कहीं मिटेगी थे, मैंने यह बता दो। हर एक व्यक्ति आज अगर आपने सुधारने को संकल्प ले लिया और वो सुधारने को यह संकल्प है कि आज आप एक इतना बड़ा काम के लिए जो काम आज बोले जा रहे हैं कि भाई यह मारवाड़ी सम्मेलन की पहली शाखा है जिसको यह बनाई है, बहुत खुशी की बात है। लेकिन यह हो ही कहीं है, कोई आदमी यह सोचो ना कि हो सके है, तो बीज ने आपको फल दिया ना, फिर बीज में कितना रकम के परिश्रम हो, कितना रकम को वो परेशानी हुई। आज तो मैं ऐसा आयो हूं, मैं कोई ऐसा देना को नहीं आया, मैं थोड़ा सा ऊर्जा लेकर जा रही हूँ। और मैं यह संवाद सबने पूरा देश में सारा मारवाड़ी सम्मेलन 400 सुनिए, बहुत महत्वपूर्ण बात है। यह बात इसी है कि ते सारा टाबराना भी बता सको कि त्रेतायाम मंत्र शक्तिश्च ज्ञान शक्ति कृते युगे द्वापरे युद्ध शक्तिश्च संग शक्ति कलियुगे। कहने का मतलब है कि त्रेता जो युग हो उनमें जो मंत्र की शक्ति थी और जो सतयुग हो उनमें ज्ञान की शक्ति थी और द्वापर में युद्ध की शक्ति थी। वायु शक्ति कलयुग में संघ की है, संगठन की है। आप क्या सोचो संगठन की युग में कितना महत्वपूर्ण है। और आपनो हाथ जो है गिरेगा ना उठाने की जगह दूसरे की टांग खींचने में दिन भर लगाता रहा तो कहीं समाज आगे बढ़ रहा। आज सासू घर में खाली दिन भर यही देखती रहो कि बहू के करे है, और बहू खाली आकर फिर में रिपोर्ट करती रहो कि आज मेरी सासू या बोली, आज मेरी सासू या करी, तो वो घर के यहाँ बच्चे को आज अपना जो आप बात करा, आज अपना परिवार में आप अपना माँ बाप को सम्मान को नहीं दो। बुरा मत मानियो, मैं क्षमा चाहूंगा। दिन में तो लड़का जाकर का ब्लड डोनेशन देगा, वह फोटो खिंचवावे और घर जाकर का माँ बाप की अवहेलना करे, तो कौन सा जरूरी है? ब्लड डोनेशन देना जरूरी है कि माँ बाप को सम्मान करना जरूरी है? वो ब्लड डोनेशन के काम को अगर माँ बाप को घर में सम्मान करिए तो यार समाज की यह स्थिति है। सम्मेलन के बारे में थाना में क्या बोलूं? सम्मेलन एक बहुत बड़ी संस्था है और यह अपने मारवाड़ी समाज की एकमात्र राष्ट्रीय प्रतिनिधि संस्था है। और थाना यह बताना में मैंने कोई भी हिचक नहीं हुआ है कि यह एक बेमिसाल संस्था है। आज आप केसिंगा में बहुत सी बातें होनी, काला हांडी, ये पिछड़ा, ये एक अगर आप पिछड़ा जगह में अगर इतनी बड़ी आज समावेश देख रहे हैं मारवाड़ी सम्मेलन को, जिस समावेश में भाग लेने के लिए 3 प्रांत तक अध्यक्ष आया है, एक राष्ट्रीय अध्यक्ष आया है, तो जरूरी में कोई बात है तो जरूर तो कुछ हो रहे हैं नाटक। यह सम्मेलन की शक्ति है। अगर एक शाखा में ये काम हो रहे हैं तो 400 शाखा अगर जाग जावे तो क्या काम हो तो सोचो। कहने का मतलब यह है कि सारी शक्ति अपने अंदर है, आप उन्हें जागृत करना आपने जरूरी है। सम्मेलन के बारे में अगर आप नहीं बता, खाली मीटिंग करने से तो नहीं होगा, आपने प्रशिक्षण शिविर करना पड़ेगा। जो आज ऐसा व्यक्ति इकट्ठा हुआ है, अपनी मातृशक्ति से मैं उन्होंने प्रणाम करूं, उन्होंने जानकारी देने की बोले गए हैं कि एक व्यक्ति अगर परिवार में शिक्षित हो तो एक व्यक्ति शिक्षित होगा, और अगर एक महिला परिवार में शिक्षित होगा तो पूरा परिवार शिक्षित होगा। हम लोगों ने बताने की जरूरत है कि सम्मेलन है कि असल में हमें यह बेलो होना चाहिए। 1983 में अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन की स्थापना मारवाड़ी सम्मेलन करी है। 1985 में अखिल भारतीय मारवाड़ी यौवन की स्थापना सम्मेलन करी है। आज मारवाड़ी सम्मेलन की वर्तमान सत्र में जो 23 और 25 जो खत्म हो रहे हैं, उनमें 60 नई शाखा अभी तक बना चुकी है।
और बहुत सा काम होया, उसका बहुत कुछ होया। मैं बार वो चीज बताना को नहीं जाना चाहूँ क्योंकि समय सापेक्ष है। मैं थाना खाली यही बताना चाहूँ कि मारवाड़ी सम्मेलन बहुत आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन इनको असर जब ही समझ में आओगे जब से उससे जुड़ोगा और जब से आपको विचार मत देगा। यो एक यज्ञ है, इन संगठन मत समझो, यो एक यज्ञ है, इसमें सबकी आहुति की दरकार है। कोई भी एक आदमी मैं नेता बनकर मैं बोलूँ राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, मैं सारा काम कर लूंगा, मैं कुछ को नहीं कर सकूँ अकेलो चलो कोई भाड़ को नहीं छोड़े। मैं थारो सिपाही हूँ, मेरा सिपाही की कद उतनी है जितना थे मैंने सहयोग करोगा, नहीं तो थारे बिना मैं जीरो हूँ। मैं बैठ जाऊं चेयर में आकर कर माला पहन लूं तो मेरी कोई वैल्यू को नहीं, मेरी वैल्यू जल्दी होगी जब थे मेरे साथ हो। आज ये साथ है तो मेरी वैल्यू है, नहीं तो मैं घर में बैठे हूं, कोई दिक्कत तो नहीं, मैंने अपनी जाऊं घर आऊं कारोबार करूं। लेकिन आज समाज में जोड़ने का जो काम है सबसे जरूरी काम है। बोले समाज को जो सर्वश्रेष्ठ दो अपना, धर्मो रक्षति रक्षित, फिर धर्म की रक्षा करो, धर्म थारी रक्षा करेगा। क्या मतलब है को मतलब यह है कि धर्म को सिर्फ पालन करो, वो धर्म ही थाना बचाओगे। अगर धर्मानुसार चलोगा तो धर्म थाना आप ही बचाओगे, क्योंकि चलो चाल चलन सही है। यहाँ से गाछ लगाओ एक बीच में, गाछ बड़ो हो जावे भाई थाना छाव देवे, भाई यही संगठन भी है। संगठन ने बढ़ाओ, पल्लवित करो, पुष्पित करो, वही संगठन थाना सुरक्षा प्रदान करोगे, थाना दिशा प्रदान करोगे। और मतलब आज 40 साल से भी ज्यादा समाज का काम मैं कर रहे हो। मैं अगर यह समझूं कि मैं समाज में भोट दी हूं तो मेरे बराबर कोई बेवकूफ को नहीं, समाज में देने से जो मिला है उसकी कोई गिनती को नहीं कर सके। आज व्यक्तित्व का जो विकास हुआ है, जो फूल तो सब जगह खिला है लेकिन वो सुगंध नहीं करता है। जब तक चंद्रमा की रोशनी नहीं गिरेगी तो जब तक समाज से नहीं जुड़ोगा सारी फूल में सुगंधी को नहीं आ सके। तो यही प्रत्येक व्यक्ति पर यह बात लागू हुआ है। कोई अगर व्यक्ति यह समझे रुपया कमा कर और आज तक बहुत बात सेल्फ मेड आदमी हूँ, सेल्फ मेड के अगर नहीं हजामत करना बंद कर देवा बोले मैं पीसा दूंगा, पीसा की सरकार को नहीं, मैं लेऊँ को नहीं तेरी पीसा। अगर हलवाई खाना दुकानदार देना बंद कर देवे, पीसा के बड़ी बात है। आज थाना पीसा से नींद मिल सके के, पीसा से चैन मिल सके के, पीसा से थाना शांति मिल सके के, पीसा से थाना भाईचारा मिल सके के, पीसा से एक चीज भी कोई काम की मिले, पीसा से जितनी भी चीज मिले सब भटकाने की चीज मिले। अगर पीसा भाई काम में होगा, जिका से केसिंगा में बिल्डिंग बना होगा तब वो सारा काम में होगा। फिर बोला कि दुनिया में बोला कि मैं जिंदगी भर मेरी खुशियां तलाश कर रहे हो, मैंने तो अंत में जाकर मेरे को कभी खुशियां तो दूसरे के साथ बांटने से मिले। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आप समाज में मजबूत बनाना चाहा, समाज में अगर आप एक उदाहरण का अपना बड़का अपना जो समाज देके गए उनको आप सर्व करा और वो मारवाड़ी अपना बचा कर रखा और अपना बच्चा ना बात छोपा, तब तो अपना अपना दायित्व पूरी कराएंगे। क्यों करिए आपने जो आज समाज में अगर सब एक से एक हैवी वेट बैठे है ना के सामने एक बात बोलना चाहूंगा, समय है तो बोलो, नहीं तो बंद कर दूं दुकान मेरी। मैं यही बोलना चाहूंगा कि आज आपने बहुत बड़ो एक अवसर है, आज इतना बड़ा संगठन जो मिले है, अगर इनको आप लाभ नहीं उठावा तो आपने किसी कोई बेवकूफ को नहीं। इसके लिए सबसे जरूरी है हर एक चीज में जो भी आपने इतना ऊर्जावान सब अटक क्रांति बैठेगा है, आज सबने सुनकर का है। मैं समझू कि मैं ये बोलूंगा यही सोचते मैं उठूं, पाँव कांप रहा था मेरा, लेकिन मैं देखो ठीक है कोई बात नहीं है, तो बैठे है मैंने संभाल लिया होगा। कहने का मतलब यही है कि आप असली समाज की संगठन की शक्ति असल में थे हो, मेरे को नहीं आ, मैं तो थारा संवाहक हाँ, शक्ति थे हो। या अंगली जितनी मजबूत है उतनी तो शरीर मजबूत रहोगे ना, शरीर से तो अंगली मजबूत को नहीं होगा। आज मेरा आंख जितना दूर देख सकोगे वही तो आंख में शरीर में ताकत है होगी ना। तो हर एक अंग जो है महत्वपूर्ण है और वही सब अंग के रूप में आज प्रत्येक व्यक्ति समाज का जुड़ेड़ा है। तो मैं यही बोलना चाहूंगा कि आज आप जो सकारात्मक की जो अगर भावना जारी है नदी के रूप में तुम आप डूबा और उसे आप संकल्प करके जावा कि कोई बड़ो काम करने की सरकार को नहीं। आज अगर आप काल से मारवाड़ी में, काल से नहीं हटा सही, मारवाड़ी में बात करना शुरू कर दें आपस में, तो बहुत बड़ी बात संकल्प हो जाओगी। एक संकल्प सिद्ध करो, इसे दूसरा संकल्प लो। एक सारा दुनिया भर को संकल्प लेने की सरकार को नहीं। तो मातृशक्ति ने बोलूंगा कि करोगा क्या करोगा, हाथ तो उठा दो कम से कम कोई बात नहीं। चलो
करोगा मैंने भरोसा है। प्रशिक्षण की बात में बोल दियो, संगठन में शाखा ने और प्रांत में मजबूत करने के लिए मैं सबसे पहले हामी हूं कि शाखा ने मजबूत करना बहुत जरूरी है। आज अगर आप शाखा ने नहीं मजबूत कराना, इसके लिए मैं मेरे सत्र का शुरुआत में मैं शाखा ने पुरस्कार देने की भी घोषणा करी थी और सब थालवाना चिट्ठी भी भेजी, उनको जवाब को नहीं मिली अभी तक। तो शाखा अच्छो काम करे, उनको रिकॉग्निशन उनको जरूर होना चाहिए। और ये करिए मैं शुरू करे थे कि जो नई शाखा बनेगी उनका अध्यक्ष को नाम और फोटो परिचय के साथ समाज विकास में भी छापांगा। तो ये छपता भी है, लेकिन कटा अगर नहीं आवे बार बार बोलना को उपरांत भी, तो मैं उनको कुछ कम कर सकूं। मैं सिर्फ थाना यही बोलना चाहूंगा कि उसूलों पर आंच आए तो टकराना भी जरूरी है। हाथ ये समय तटस्थ रहना को नहीं है। अभी इतना आप भटक रहे हैं, ये नकुल बाबू और सब चिंता व्यक्त कर रहे हैं, मैं इनके चिंता के साथ एक हूं। ये समय बहुत मुश्किल को समय है, ये ऐसा समय है निर्णय लेने को समय है, ये समय है निर्णय लेकर के ऊपर काम करने को समय है, तटस्थ रहने को समय को नहीं। कि उसूलों पर आंच आए तो टकराना भी जरूरी है, और अगर ये समाज जिंदा है तो जिंदा भी आना जरूरी है। तो समाज में अपना जागृत रखना है। आज ये जो काम हो रहा है, ये जागृत रहने की दिशा में बहुत महत्वपूर्ण काम है। मैं तो यही बोलूंगा कि समाज को सर्वश्रेष्ठ दो, समाज के लिए कुछ करो। कुछ नहीं कर सकते हो तो लिखो, कुछ नहीं लिख सकते हो तो बोलो, और कम से कम कुछ भी नहीं कर सकते हो तो उन लोगों को बाधा मत पहुंचाओ जो समाज के लिए कुछ कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। करी हूँ जो दे